हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। मैं निशा राठी स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके विद गजानन सर। मैं आज आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आई हूँ। टॉपिक रहेगा हमारा हिंदी से जुड़ा हुआ, क्योंकि हिंदी के क्वेश्चन है ना राजस्थान पुलिस को छोड़कर लगभग सभी एग्जाम से पूछे जाते हैं। आज हमारा टॉपिक है वर्ण विचार। वर्ण विचार वर्ण विचार की शुरुआत सबसे पहले इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये एक हिंदी लैंग्वेज को समझने का काम करेगा। अब ये देखते हैं वर्ण होते क्या है। वर्ण वे होते हैं भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई वर्ण कहलाती है, यानी भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई ध्वनि होती है। और ये क्वेश्चन आ जाए कि लिखित इकाई, भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई कहलाएंगी वर्ण। एक ये क्वेश्चन आता है कि व्याकरणिक पूर्णता की दृष्टि से व्याकरणिक पूर्णता की दृष्टि से भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? वाक्य। अगर ये क्वेश्चन बनता है कि सार्थक पूर्णता की दृष्टि से, सार्थकता की दृष्टि से भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होगी? शब्द। सार्थकता का मतलब हुआ जिसका कोई अर्थ निकले। जिसका कोई अर्थ निकले। अब देखो ये क्वेश्चन आ जाए कि भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई तो होगी वर्ण, इसके हम टुकड़े नहीं कर सकते। और सबसे छोटी मौखिक इकाई पूछे तो होगी ध्वनि। अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि व्याकरणिक पूर्णता की दृष्टि से भाषा की सबसे छोटी इकाई होगी तो वाक्य। और ये आ जाए कि सार्थकता की दृष्टि से होगा तो शब्द। अब हम आगे देखते हैं इसके बारे में। वर्ण जैसे लिख दिया अ, म, क, इसके हम टुकड़े नहीं कर सकते। ये जो वर्ण संकेत है, ये वर्ण संकेत है। वर्ण संकेत, इसकी लिपि कौन सी है? लिपि है इसकी देवनागरी लिपि। देवनागरी लिपि। अब देवनागरी लिपि कौन सी है ये देखते हैं। यह एक भारतीय लिपि है। भारतीय लिपि है जिसमें भारतीय भाषाएं प्लस कुछ विदेशी भाषाएं हैं। कुछ विदेशी भाषाएं। और देवनागरी लिपि की उत्पत्ति किससे हुई है? उत्पत्ति देखें तो ब्राह्मी लिपि से हुई है। इसकी उत्पत्ति ब्राह्मी लिपि से। और ये जो वर्ण संकेत है, इन्हीं वर्ण संकेतों का जो वर्ण है, इनका व्यवस्थित समूह होता है, उसे वर्णमाला कहते हैं। यानी वर्णों का व्यवस्थित समूह वर्णमाला कहलाता है। यानी इनका जो व्यवस्थित समूह है वो वर्णमाला कहलाएंगे। और ये वर्ण संकेत है, इनकी लिपि है देवनागरी। और ये एक भारतीय लिपि है जिसमें भारतीय भाषाएं हैं कुछ तो, और कुछ विदेशी भाषाएं हैं। और देवनागरी लिपि की उत्पत्ति हुई है ब्राह्मी लिपि से। अब आगे बढ़ते हैं।
एक होता है जो वर्ण या वर्णों का समूह होता है, वर्णों का समूह है, जिसका उच्चारण करते समय जीभ के एक झटके से कर दिया जाता है, यानी इसका उच्चारण जीभ के एक झटके से कर दिया जाता है, जीभ के एक झटके से कर दिया जाता है। वे क्या कहलाते हैं? वे कहलाते हैं अक्षर। अक्षर यानी जैसे बोलते हैं माँ, इनका एक झटके से उच्चारण हो गया। जैसे कोई शब्द लिया राम, एक झटके से उच्चारण हो गया इसका। अब ये देखते हैं कि स्वर किस में आते हैं, अक्षर है या वर्ण है। टोटल स्वर है वे तो आएंगे, अक्षर और वर्ण दोनों हैं, अक्षर व वर्ण। अगर ये पूछ लिया जाए कि लिखित रूप, लिखित आधार पर टोटल शब्द किस में आएंगे? लिखित आधार पर तो आएंगे वर्ण में, वर्ण। अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि उच्चारण के आधार पर तो आएंगे अक्षर में, उच्चारण के आधार पर तो आएंगे अक्षर में। और एक जो व्यंजन होते हैं, व्यंजन किस में आते हैं? अक्षर में, वर्ण में। व्यंजन के बारे में देखते हैं कि जैसे क्या लिख दिया, इसके नीचे हलंत है, हलंत वाले आते हैं वर्ण में, और बिना हलंत के होते हैं, जैसे क सीधा लिख दिया, ये आएंगे अक्षर में। इसको ऐसे याद रख लो कि टोटल स्वर आएंगे, वैसे पूछे जाएं तो अक्षर और वर्ण दोनों में होते हैं। अगर लिखित आधार पे पूछे जाएं तो वर्ण में होते हैं, और उच्चारण के आधार पर पूछे जाएं तो अक्षर में होते हैं। और हलंत लगाओ जिसके नीचे, जिस व्यंजन के नीचे हलंत लगाओ वे आएंगे वर्ण में, और बिना हलंत के हो सीधे वे अक्षर में आएंगे। अब इसके बाद आगे देखते हैं। एक क्वेश्चन है, निम्न में से अक्षर ध्वनि नहीं है, अक्षर ध्वनि नहीं है। ये क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। ऑप्शन है इसमें, ए में आ, और बी नंबर ऑप्शन है ग, और सी नंबर है री, और डी नंबर ऑप्शन है इसमें म। इसका आंसर आपको देना है। अब हम करते हैं वर्णों के प्रकार के बारे में। वर्णों के प्रकार, वर्णों के दो प्रकार हैं, एक तो है स्वर, दूसरा है व्यंजन। पहला है स्वर और दूसरा है व्यंजन। स्वर वे होते हैं जिनका उच्चारण स्वर वे होते हैं जिनका उच्चारण करते समय बाधा उत्पन्न नहीं होती, यानी बिना बाधा उत्पन्न के होता है। उच्चारण करते समय बाधा उत्पन्न नहीं होती, बाधा उत्पन्न नहीं होती। और स्वरों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाता है, स्वतंत्र रूप से किया जाता है।
और स्वरों का उच्चारण एक है, स्तत उच्चारण है इसका। स्तत उच्चारण, स्तत उच्चारण कैसे है कि जैसे हम बोलते हैं अ का उच्चारण करते हैं, जैसे स्वरों का स्तत उच्चारण कैसे होता है, यानी जैसे हम बोलते हैं ए बोलते हैं तो कोई रुकावट या बाधा उत्पन्न नहीं होती, लगातार उच्चारण होता है। जैसे मैंने बोल दिया कि मैं बोल दिया म, रुकावट आ गई तो स्तत उच्चारण का पूछ लिया जाए तो क्या होंगे, स्वर। अब देखते हैं स्वर कौन कौन से होते हैं। हिंदी वर्णमाला में है टोटल स्वर 11। कौन कौन से हैं, अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ और औ। ये कितने हुए, 11। और री का यूज संस्कृत शब्दों में किया जाता है, अलग संस्कृत शब्दों में यूज किया जाता है। जैसे मैंने लिखा ऋषि, ये संस्कृत शब्द है। जैसे लिखा घृत, ये भी एक संस्कृत शब्द है। और ऋण, ये भी एक संस्कृत शब्द है। और स्वर कितने हैं, स्वर 11। री का यूज होता है संस्कृत शब्दों में। अब ये क्वेश्चन आ जाए कि मात्रा के आधार पर स्वर कितने होते हैं, तो कितने होते हैं, मात्रा के आधार पर स्वर के आधार पर, मात्रा के आधार पर देखें तो 10 होते हैं। कैसे, जैसे ए की मात्रा है, ए की कोई मात्रा नहीं होती, आ की मात्रा लगा दी तो ये मात्रा लग गई, और ए की ये मात्रा लग गई, और बड़े ई की ये मात्रा लग गई, ऊ की ये मात्रा लग गई, और बड़े ऊ की ये लग गई, और री की मात्रा ये नीचे लग जाती है ऐसे, और ए की ये मात्रा, और ऐ की ये मात्रा होती है, ओ की ये मात्रा, औ की ये कितनी हुई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 होती है मात्रा। किसकी मात्रा नहीं होती, ए की कोई मात्रा नहीं होती, ए की कोई मात्रा नहीं होती। स्वर वे होते हैं जिनका उच्चारण करते समय कोई बाधा उत्पन्न नहीं होती, इनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाता है, और स्तत उच्चारण होता है इसका। हिंदी वर्णमाला में टोटल स्वर है 11। कौन कौन से हैं, ए, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। री का यूज संस्कृत शब्दों में किया जाता है, और अगर मात्रा के आधार पर पूछी जाए तो 10। किसकी मात्रा नहीं होती, ए की कोई मात्रा नहीं होती। अब आज के लिए इतना ही, और बाकी पढ़ेंगे हम कल। और आज की क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।